मध्य प्रदेश में कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को कम केस सामने आए हैं। शनिवार को 92 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1402 हो गया है। भोपाल में कोरोना के अब तक 213 मामले सामने आ चुके हैं। रात और अच्छी बात यह है कि प्रदेश में कोरोना से अब तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 69 पर है। प्रदेश में अब तक 127 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 36 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 25 मरीज ठीक हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 11 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले कोरबा के कटघोरा से सामने आए। कोरोना पर नियंत्रण के लिए रायपुर में प्रशासन ने 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन किया है। 17 अप्रैल शाम 5 बजे से टोटल लॉकडाउन शुरू हुआ था, जिसकी मियाद आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। सीएम रविवार रात 8 बजे कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर प्रदेश की जनता से रूबरू होंगे और इस दौरान सीएम कल प्रदेश के कोरोना फ्री क्षेत्रों को मिलने वाले रियायतों के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। आज दिन भर सीएम शिवराज कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। सुबह सीएम लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पीएमजीएसवाई के ठेकेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। साथ ही सीएम कोरोना की समीक्षा बैठक भी करेंगे। आज ग्वालियर पूरी तरह से बंद रहेगा। जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया। ग्वालियर में पिछले 12 दिन से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर आज ग्वालियर में संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। कुलपति दीपक तिवारी ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय कार्य परिषद के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया है। दीपक तिवारी को फरवरी में विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए चिंता की खबर है। चिंता बारिश को लेकर है। प्रदेश में कल रात बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं मौसम विभाग ने रविवार तक कई इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की है। रीवा, शहडोल संभाग, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, धार, इंदौर, कटनी, जबलपुर, सागर में गरज के साथ बारिश की संभावना है। दरअसल गेहूं खरीदी के 3 दिन निकल जाने के बाद भी किसान खरीदी केंद्र पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब तक प्रदेश में महज 43,273 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है, जबकि पंजाब में 3 दिन में 1,48,221 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई। मध्य प्रदेश में कल के मुकाबले आज कोरोना के कम मामले सामने आए हैं। 92 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1,402 हो गई है। इंदौर में कोरोना के अब तक 891 और भोपाल में 213 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 69 की मौत हो चुकी है। 127 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों के कर्ज चुकाने की मियाद को 1 महीना और बढ़ाने का फैसला लिया है और अब किसान 30 अप्रैल की बजाय 31 मई तक अपना कर्ज चुका सकेंगे। खरीफ फसल के दौरान लिए गए कर्ज को चुकाने की तारीख 28 मार्च थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए 30 अप्रैल तक इसको बढ़ाया गया है। लेकिन अब 30 अप्रैल के बाद भी सामान्य हालात न होने के कारण सरकार ने कर्ज अदायगी की तारीख 1 महीना और बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोरोना के हालातों को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भोपाल के लिए खुशी और राहत भरी खबर है। 102 लोगों की रिपोर्ट आई है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नर्सिंग होम एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ कोरोना की रोकथाम पर चर्चा की। बैठक में निजी अस्पतालों को कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल की अनुमति देने के आदेश जारी किए गए। सीएम ने हिदायत भी दी है कि निजी अस्पताल सिर्फ आईसीएमआर के मानकों पर खरी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा टेस्ट में किसी भी मरीज को कोरोना की पुष्टि होने पर उसकी जानकारी सबसे पहले सीएमएचओ को दी जाएगी और मरीज को तुरंत कोविड-19 अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा। भोपाल में मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात लोग भी अगर असुरक्षित तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनके साथ सख्ती बरती जा रही है। भोपाल में एक व्यक्ति की एफआईआर भी दर्ज की गई है जो फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। पुलिस ने आज से राहगीरों को भी समझाइश देकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी। राशन में गड़बड़ी की खबरों के बाद जिला प्रशासन एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। हालांकि कलेक्टर का दावा है कि उन्हें छापे के दौरान प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं मिली। प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों को 10 किलो आटा देने की योजना तैयार
की थी। नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग ने 10 किलो आटे के पैकेट तैयार किए थे, लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही थी कि 10 किलो आटे के पैकेट से 1 से 2 किलो निकाल लिया जा रहा है। बड़वानी कलेक्टर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कलेक्टर अपने फर्ज का पालन करते हुए दोबारा मैदान में डट गए हैं। कलेक्टर अमित तोमर और पुलिस अधीक्षक डीआर तेनवीर ने शहर की कंटेनमेंट एरियाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया में जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। नो मूवमेंट जोन बनाया गया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आवश्यक चीजों की होम डिलीवरी की जा रही है। कवर्धा में बाइक एम्बुलेंस लॉकडाउन में गर्भवती महिलाओं के लिए संजीवनी का काम कर रही है। लॉकडाउन के दौरान अब तक 37 परिवारों में बाइक एम्बुलेंस की मदद से किलकारियां गूंज रही हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चालक भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। कवर्धा कलेक्टर अविनाश शरण ने पहाड़ी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए तुरंत बाइक एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि दुर्गम इलाकों के 150 से ज्यादा गांव के लिए 18 जुलाई 2018 में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। छिंदवाड़ा में कोरोना से बचाव के लिए खरीदे गए वेंटिलेटर से भ्रष्टाचार सामने आया है। सांसद निधि से 25 लाख रुपए में छिंदवाड़ा के तिरुपति फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर से एक एडल्ट और एक पोर्टेबल वेंटिलेटर खरीदा गया था। आरोप है कि वेंटिलेटर खरीदने में सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया गया, साथ ही बिल में भी गड़बड़ी की गई। बीजेपी की लिखित शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी और जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही है। भोपाल से राहत भरी और बेहद सुखद तस्वीर सामने आई। कोरोना की चपेट में आए 28 मरीजों ने जिंदगी की जंग जीत ली। सभी मरीजों का इलाज भोपाल के चिरायु अस्पताल में चल रहा है, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना को मात देने वाले सभी 28 लोग जब अस्पताल से घर के लिए रवाना हुए तब उनका फूलमालाओं और वाटर कैनन से सैल्यूट देकर सम्मान किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने सभी 28 मरीजों और अस्पताल के डायरेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में मरीजों को मेडिकल फैसिलिटी का सुविधा देने के लिए जल्दी एक वेबसाइट शुरू की जाएगी। इस वेबसाइट में मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श निःशुल्क मिल सकेगा। इस व्यवस्था में गंभीर बीमारियों के मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के अलावा उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस और लैब की भी सुविधा दी जाएगी। एक तरह से वेबसाइट एक वर्चुअल अस्पताल की तरह काम करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने रमजान को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में ही रहकर नमाज पढ़ें। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज नहीं होगी। हालांकि हमेशा की तरह मस्जिदों में समय अनुसार लाउड स्पीकर पर अजान जरूर दी जाएगी। रायपुर में रेलवे कर्मचारी पुलिस वालों और जरूरतमंद लोगों को खाना, चाय और पानी पहुंचाने का काम कर रही हैं। रेलवे के बेकाम होने की वजह से इन्हें घर पर रहने को कहा गया था, लेकिन ये दल बनाकर गरीबों के लिए खाना बनाते हैं। रेलवे कर्मचारी खाने को गाड़ी में रखकर शहर में गरीबों तक पहुंचाते हैं, तो वहीं रायपुर के चौराहों पर तैनात पुलिस वालों को खाना और चाय पिलाने का काम भी करते हैं। इंदौर के विनोबा नगर में कल स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हुए हमले के बाद सर्वेक्षण दल के कर्मचारी काफी डरे सहमे हुए थे, जिसके मद्देनजर कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह नेहरू स्टेडियम पहुंचे और वहां आयोजित स्वास्थ्य सर्वेक्षण दलों के ट्रेनिंग कार्यक्रम में शिरकत की। इंदौर कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि पूरा प्रशासन उनके साथ है और जिन लोगों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला किया है उन्हें इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि वो जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना से डरे नहीं। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि डरने की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोरोना से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना को हरा देंगे। दिल्ली के जहांगीरापुरी इलाके में एक ही परिवार के 31 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सभी लोग संक्रमण से मृत एक महिला के संपर्क में आए थे। मृतक महिला का परिवार भी क्वारंटीन किया गया है। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक सफाईकर्मी कोरोना संक्रमित, पूरे परिवार को आइसोलेशन में भेजा गया। सफाई कर्मचारी के घर किया सील, साथ ही 30 घरों के लोगों को भी सेल्फ आइसोलेशन में भेजा। राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी भी सेल्फ आइसोलेशन में। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2268 हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 184 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान शहर में कोरोना से 5 मौतें। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 126 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले आए सामने। धारावी में मिले कुछ मामलों की संख्या 117 हुई। कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 10 लोगों की हो चुकी है मौत। नगर निगम चला रहा है सैनिटाइजेशन का अभियान।
नौसेना के जवानों तक पहुंचा कोरोना वायरस। मुंबई में नेवी के जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सभी नौसैनिक मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले सेना के भी 8 जवानों में हो चुकी है कोरोना की पुष्टि। पंजाब के लुधियाना में एसीपी अनिल कोहली की कोरोना के संक्रमण से मौत। 52 साल के एसीपी 30 साल से पंजाब पुलिस में दे रहे थे अपनी सेवा। 13 अप्रैल को रिपोर्ट में निकला था कोरोना पॉजिटिव। पंजाब के सीएम ने शोक व्यक्त किया। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की कोरोना से हुई मौत हो तो परिजनों को 1 करोड़ की मदद देगी दिल्ली सरकार। पहले केवल मेडिकल स्टाफ तक सीमित थी योजना, अब हर सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी योजना। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 3,648 हुए। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 328 नए केस आए सामने और 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 211 हुई। 365 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। गोवा जल्दी घोषित किया जाएगा ग्रीन जोन। पिछले 2 हफ्ते में गोवा में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं। गोवा में 7 केस आए थे कोरोना पॉजिटिव, 6 हो चुके हैं ठीक। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या 438 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। इनमें बांदीपुरा से 9, शोपियां से 3 और कुपवाड़ा से 2 मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार के मुताबिक देश के कुल कोरोना संक्रमितों में 30% लोग तबलीगी जमात से जुड़े या उनके संपर्क में आए लोग हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,291। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद उत्तर प्रदेश का देवबंद हुआ पूरी तरह से सील। वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। इससे पहले देवबंद में प्रशासन ने बनाए थे 2 हॉटस्पॉट केंद्र। देश भर में मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में बनाए 20 कंट्रोल रूम। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सभी राज्यों से अपील की है कि कंट्रोल रूम के जरिए मजदूरों की समस्याओं को करें हल। गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ बेहतर तालमेल के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिले में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाने के निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली में मरीजों को राहत देने के लिए एम्स की ओपीडी शुरू होगी। एम्स की ओपीडी में दिखाने के लिए मरीज 20 अप्रैल से ले सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। कोरोना की वजह से पिछले कई दिनों से बंद की ओपीडी सेवा। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों की बुकिंग शुरू की। 4 मई से घरेलू उड़ानों के लिए होगी बुकिंग। अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर 1 जून से इंटरनेशनल उड़ानों की भी मिलेगी टिकट। निजी विमान सेवा कंपनियों ने पहले से ही 4 मई से शुरू कर दी थी बुकिंग। कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने एफडीआई के नियमों में किया बदलाव। वाणिज्य मंत्रालय ने किया साफ, भारत की सीमा से सटे देशों से बिना सरकार की सहमति के नहीं आ सकती एफडीआई। पड़ोसी देशों की हर एफडीआई की पहली समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, फिर देगी मंजूरी। दिल्ली के नेवसराय इलाके में डॉक्टर ने की खुदकुशी। देवली से आप विधायक प्रकाश अग्रवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। डॉक्टर ने सुसाइड से पहले विधायक पर लगाया परेशान करने का आरोप। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों की घर वापसी शुरू हुई। 30 छात्रों को लेकर एक बस फतेहपुर सीकरी पहुंची। जांच के बाद अपने अपने घर पहुंचाए गए छात्रों के ट्वीट के बाद सीएम योगी ने की मदद। केमिकल स्प्रे करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। किसी भी व्यक्ति या ग्रुप पर केमिकल का छिड़काव शारीरिक और मानसिक तौर पर हानिकारक। कोरोना संक्रमितों पर छिड़काव का कोई फायदा नहीं। क्लोरीन के छिड़काव से आंखों और स्किन पर होता है असर। लॉकडाउन के दौरान पूंछ शहर और कई इलाकों में ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर। लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ली ड्रोन कैमरों की मदद। लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो इसलिए रखी जा रही है नजर। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। शर्जील पर लगाई गई देशद्रोह की धाराएं। शर्जील ने दिसंबर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। फिल्म एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। एजाज पर खार पुलिस थाने में मानहानि, नफरत फैलाने वाला भाषण देने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज। एजाज ने अपने वीडियो में किया था आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। मुरादाबाद में डॉक्टर्स की टीम पर हमला करने वाले एक और व्यक्ति को भेजा जेल। इस मामले में कुछ 18 लोग जा चुके हैं जेल। बाकी की तलाश जारी। अधिकारियों का दावा जल्दी सबको करेंगे गिरफ्तार। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर पथराव के मामले में पुलिस ने 44 लोगों पर ट्रेस किया है। वीडियो फुटेज और सूत्रों से मिली जानकारी के बाद ट्रेस करने के मामले में ये जानकारी मिली है। पुलिस की 7 टीमें कर रही हैं सभी आरोपियों की तलाश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह बने बच्चों के मास्टर। बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला के जरिए रोजाना पढ़ा रहे हैं कलेक्टर। डीएम को टीचर के तौर पर देखकर बच्चे भी बेहद खुश हैं। डीएम को कहा शुक्रिया। वकील हरीश साल्वे की पत्नी मीनाक्षी साल्वे सेवा भारती से जुड़े
जुड़कर दिल्ली में बांट रही है 1400 फेस मास्क। सेवा भारती ने 27 लाख से ज्यादा जरूरतमंद तक पहुंचाया 2 वक्त का खाना, 1 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया राशन किट। बिहार के विद्युत मंत्री ने बिजली कंपनियों को दिए जरूरतमंदों की मदद करने का आदेश। बाढ़ में एनटीपीसी ने 1800 मजदूरों को बांटे राशन किट। राहत सामग्री बांटते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कई इलाकों को भी सैनिटाइज कर रही है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग ने मुस्लिम समुदाय से रमजान महीने में लोगों को मस्जिद और सार्वजनिक ठिकानों पर जमा न होने की अपील की। विभाग ने कहा कि लोग घरों में ही रहकर रोजा रखें और इबादत करें, सामूहिक इफ्तार न करने की अपील की। गुजरात के सूरत में कर्फ्यू के दौरान एक युवक को घर से बाहर निकलना भारी पड़ गया। सीआईएसएफ ने युवक को मुर्गा बनाकर पूरे इलाके में घुमाया। सूरत के छापा बाजार इलाके में हुई घटना। कोरोना फैलने की वजह से छापा बाजार में लगा हुआ है कर्फ्यू। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर बनी पहली सैनिटाइजेशन टनल ने काम करना शुरू कर दिया है। गोविंद घाट बैरियर पर बनी इस टनल से एक ट्रक 7 सेकंड और 3 कारें 5 सेकंड में सैनिटाइज हो जाती हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की तर्ज पर बनी है टनल। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में लॉकडाउन के उल्लंघन को सीएम येदियुरप्पा ने फिजूल की चर्चा करार दिया। सीएम ने कहा कि एचडी कुमारस्वामी की फैमिली बहुत बड़ी है, फिर भी वे शादी में बहुत कम रिश्तेदार लेकर गए। उन्होंने कहा कि यह चर्चा के लायक विषय नहीं है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख के पार हो गया है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 1,59,000 हो गई है। दुनिया में इस बीमारी से अब तक 5,90,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 7,26,000 संक्रमण के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका के ब्रुकफील्ड शहर में लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने देश के झंडे के साथ सड़क किनारे ह्यूमन चेन बनाकर सरकार के फैसले का विरोध किया। शहर में लॉकडाउन 24 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 मई कर दिया गया है। रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,785 नए मामले आए सामने। इसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गंभीर नहीं है। रूस के सोची शहर में दर्जनों लोग पादरियों के लिए भोजन लेकर चर्च के बाहर पहुंचे। मास्क लगाए पादरी ने बाहर आकर उन पर जल छिड़काव किया और प्रसाद दिया। बर्लिन में लॉकडाउन का उल्लंघन कर सैकड़ों लोग शनिवार को